Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you with a new lecture about the cell organelles. क्लास 9th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में प्लास्टिड्स तक हम गए थे। आज हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। मैं इस स्लाइड्स का वो जो क्रेडिट है वो दूंगा अजहर खान लेक्चरर इन बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज तोताकान को। उनके स्लाइड्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्लास्टिड्स के लिए। So plastids are a type of organelles present in the cell. हम कह सकते हैं या कहते हैं कि प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है यानी इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, इसमें पेगमेंट मौजूद है, पेगमेंट कंटेनिंग बॉडीज है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होंगे। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होंगे। They are not found in fungal or animal cells. Animal cells as well as fungal cell फंजाई में और animals की cells में ये मौजूद नहीं होंगे, ये वहाँ पे absent होंगे। They are only present in the cells of plants. Plants की जितनी भी cells है उसमें ये मौजूद है। प्लास्टिड्स को हम 3 ग्रुप्स में या 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। इसके अलावा और टाइप्स भी है, फॉर एग्जांपल इटियोप्लास्ट है, प्रोप्लास्टिड है, इसी तरह क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट इसमें शामिल है। जो सबसे पहला इसमें है वो क्लोरोप्लास्ट है। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ लार्ज ग्रीन राउंड और ओवल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ये या तो लार्ज है, ग्रीन भी है, राउंड या ओवल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, और इसमें जो ग्रीन पेगमेंट मौजूद है इसे कहा जाता है क्लोरोपिल। सो क्लोरोपिल इज अ ग्रीन पेगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोपिल इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये खुद से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें जो सेंट्रल एटम है, जिस तरह आयरन इज अ सेंट्रल एटम ऑफ हेमोग्लोबिन, इसी तरह मैग्नीशियम इज अ सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोपिल। अगर आप सॉइल में से Mg को, मैग्नीशियम को हटा दे तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं इसमें क्लोरोपिल नहीं बनेगा, यानी वो जो सब्जीना है इसका ग्रीन पार्ट है वो भी नहीं बन सकेगा, इसलिए कि जो सेंट्रल पार्ट बनाता है वो मैग्नीशियम ही है और ये हेमोग्लोबिन की तरह का है। प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। जितनी भी प्लांट्स है, जो लार्जर प्लांट्स है जिसे फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स कहा जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट जरूर मौजूद होगा, क्योंकि इसका काम ही फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है क्लोरोपिल। क्लोरोपिल मौजूद होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितनी लीफ सेल्स है यानी पत्तों के जो सेल्स है इसमें ज्यादातर ये ऑब्वियस होंगे, ये जाहिर नजर आएंगे, और चूंकि वो ग्रीन इन कलर होते हैं तो इसीलिए ये इसमें ज्यादा ऑब्वियस होंगे, वाज़ेह होंगे। इसका साइज 4 से लेकर 6 नैनोमीटर तक, माइक्रोमीटर तक डायमीटर में हो सकता है, यानी इन अ रेंज ऑफ 4 माइक्रोमीटर टुवर्ड 6 माइक्रोमीटर ये इस साइज में मौजूद है। इसकी तादाद कितनी हो सकती है? सो द नंबर में बी फ्रॉम 1 to 100%, 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक तादाद में एक ही सेल में क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल का, सो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक है आउटर मेम्ब्रेन कोरिंग एनवलप जिसे कहा जाता है। एक आउटर मेम्ब्रेन कोरिंग है, जिस तरह आउटर मेम्ब्रेन कोरिंग है इसको एनवलप कहा जाता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स मौजूद है, एक को ग्रेना कहा जाता है, दूसरे को स्ट्रोमा कहा जाता है। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द आउटर मोस्ट कोरिंग नोन एज द एनवलप, द इनर मोस्ट 2 पार्ट्स, एक को ग्रेना और दूसरे को स्ट्रोमा कहा जाता है। अब जो आउटर मोस्ट है ये डबल मेम्ब्रेन का बना, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मौजूद होंगे स्ट्रोमा एंड ग्रेना। सो ग्रेना का सिंगुलर है ग्रेनम और इसका मतलब है सीड। ग्रेनम का मतलब है सीड। सो कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सेक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। इसके अंदर बहुत से फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड यानी फ्लैटेंड भी है, चिपटे हुए है,
और ये फ्लूइड पैड है, यानी इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, पानी की तरह का एक फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, और इसी सेक्स को कहा जाता है थैलाकाइड्स। थैलाकाइड्स आर फ्लूइड फेल्ड सेक्स प्रेजेंट इन inside the chloroplast and it makes grana. So many thylakoid group together forming a stack or pile of coins called grana. अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह, जिस तरह वो सिक्के होते हैं, यानी एक सिक्का दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, इसी तरह बहुत से सिक्के मिलकर एक स्टेक बनाते हैं, एक पाइल बनाते हैं, और इसी पूरी पाइल को ग्रेनम कहा जाता है। यानी बहुत से थैलाकाइड सेक्स ये मिलकर एक ग्रेनम बनाते हैं, और ये इसी तरह का एक टावर लाइक मीनार, जिस तरह मीनार है, मीनार की तरह एक शक्ल बनाता है। अब ये जो ग्रेना है, फॉर एग्जांपल एक ये ग्रेना हो गया, ये दूसरा ग्रेना, तीसरा ग्रेना। सो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के जरिए एक लेयर की वजह से कनेक्ट किया गया है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसी लेयर को कहा जाता है एंटर ग्रेना। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जो कलर्स है, जो डाई है, दीज आर प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइड। ये थैलाकाइड है, फॉर एग्जांपल एक थैलाकाइड, सो इसके मेम्ब्रेन में, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होंगे। लाइट रिएक्शन, दो किस्म की रिएक्शन है, एक को कहा जाता है लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, दूसरा है डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। सो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वो हो जाता है इन द थैलाकाइड ऑफ दीज, इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलाकाइड्स ऑफ दीज ग्रेनम। ये ग्रेनम के ग्रेना के थैलाकाइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर ये लाइट रिएक्शन हो जाती है। स्ट्रोमा दूसरा है, जो दूसरा पार्ट है वो स्ट्रोमा है। सो स्ट्रोमा इज अ लार्ज सेंट्रल स्पेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हमने ग्रेना पढ़ लिया, ये ग्रेना मौजूद है, और ग्रेना के दरमियान जो लिक्विड पार्ट है ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। So stroma is a large central space present within the chloroplast and it is surrounded by a double membrane envelope is known as stroma. It is a home to grana, यानी grana are present in the stroma. Stroma के अंदर grana ही मौजूद होंगे। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने पहले बता दिया, एक लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, दूसरा डार्क रिएक्शन है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो होगा ग्रेना में, जो डार्क रिएक्शन है वो होगा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। अब अगर हम एक पूरी वॉल्यूम को ले क्लोरोप्लास्ट की, सो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय द स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा इसका बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। अब स्ट्रोमा की कंपोनेंट्स कौन से होंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होंगे। सो मेनी एंजाइम्स, राइबोसोम्स, इस तरह स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और एक जेल लाइक सोल्यूशन है मैट्रिक्स, इसके अंदर मौजूद होंगे। एंजाइम्स, राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे, और ये मैट्रिक्स खुद भी एक फ्लूइड है स्ट्रोमा का, और स्ट्रोमा को ही मैट्रिक्स भी कहा जाता है। स्पेस को, जो स्पेस में जो फ्लूइड मौजूद है, ये मैट्रिक्स है स्ट्रोमा की स्पेस में। अब इसका काम है टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर शुगर। शुगर को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना ही इसका काम है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें क्लोरोप्लास्ट की, सो ये जो आपको नजर आ रही है, ये माउस की जो की है इसके सामने, सो ये सर्कुलर, ये एक पाइल है, ये एक कॉइन है, दूसरा कॉइन, तीसरा, चौथा और पांचवा। सो एक एक कॉइन को सिंगली कहा जाता है थैलाकाइड। ये यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये थैलाकाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा थैलाकाइड, ये चौथा थैलाकाइड, ये पांचवा थैलाकाइड। ये थैलाकाइड मिलकर बनाती है ग्रेना, ग्रेनम या ग्रेना। अब ये एक ग्रेनम बन गया, या दूसरा ग्रेना, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये इतनी ग्रेनम बन गई। अब इस ग्रेनम को इस दूसरे ग्रेनम के साथ अटैच किया है इस लेयर ने, और इसी लेयर को कहा जाता है एंटर ग्रेना। ये जो स्पेस मौजूद है, जो आपको व्हाइट कलर में और जो डॉट्स इसमें नजर आ रहा है, ये स्पेस है स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम्स, इसी तरह स्टार्च इसमें मौजूद है, इसी तरह जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल है स्मॉल सर्कुलर डीएनए।
तो ये इसमें मौजूद है और इसको इनक्लूज किया है एक डबल मेम्ब्रेन ने। सो एक डबल मेम्ब्रेन है, एक को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद है, ये जो फ्लूइड मौजूद है इसे कहा जाता है दी मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स, यहाँ पे तमाम किस्म की रिएक्शन हो जाते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा के अंदर फिर डार्क रिएक्शन हो जाता है। ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो सबसे अहम प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच लैक क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है इन आर अदर देन ग्रीन। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं तो इसका मतलब है कि ये ग्रीन फॉर्म में नहीं होगा। सिर्फ क्लोरोफिल की ये प्रॉपर्टी है कि वो ग्रीन कलर में मौजूद होंगे। बाकी क्रोमोप्लास्ट जितनी भी है वो अदर देन ग्रीन के अलावा जितने कलर्स है इसमें मौजूद हो सकते हैं। मे बी रेड हो सकता है, मे बी ऑरेंज हो सकता है, या येलो इन कलर हो सकता है। ये रेड एंड फ्रूट में मौजूद होंगे, फ्रूट या येलो होंगे या रेड होंगे, जिस तरह रेड डार्क रेड एप्पल है, इसी तरह डार्क रेड ग्रेप्स है, इसी तरह येलो कलर मैंगोज है। तो ये जो येलो कलर मैंगो को दिया गया है, या जो सेब को, एप्पल को ग्रीन रेड कलर दिया गया है, तो ये रेड कलर और ये येलो कलर ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। पेटल्स ऑफ फ्लावर वो जो रंगीन कलर के रंग के वो फ्लावर्स के पत्ते होते हैं वो, और इसी तरह ऑटम लीव्स और जो ऑटम के पत्ते हैं वो इसमें शामिल हैं। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। अब इसका काम है पोलिनेशन में हेल्प करना, यानी जितनी भी कलरफुल फ्लावर्स है तो कलरफुल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है इंसेक्ट्स, और वो इंसेक्ट्स पोलिनेशन में मदद देती है। इसी तरह ये सीड डिस्पर्सल के लिए भी जरूरी है। ये क्रोमोप्लास्ट है। तीसरा जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। सो दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड्स है। और जिस तरह वो ग्रीन की क्लोरोफिल थी, या जिस क्लोरोप्लास्ट थी, या जिस तरह क्रोमोप्लास्ट रेड, ऑरेंज या येलो कलर की थी, तो ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होगा। और ये ट्राइंगुलर या ट्यूबुलर इन शेप होंगे, या ट्यूबुलर होंगे ट्यूब्स के फॉर्म में, या ट्राइंगल त्रिकोण के फॉर्म में होंगे। प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज पार्ट। इसका काम है फूड को स्टोर करना। तो ये अंडरग्राउंड जिस तरह रूट्स है इसमें मौजूद होंगे, इस तरह पोटैटोज ट्यूबर्स में मौजूद होंगे, या रेडिश रूट ये एग्जांपल है इसके, तो इसमें ये मौजूद होंगे। और इसका काम है द स्टोरेज ऑफ फूड। अब प्लास्टिड का एज अ होल फंक्शन किया है। सो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, इसको स्टोर करना केमिकल फॉर्म में जिसे एटीपी कहा जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और फिर इसको इसी एनर्जी को डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इसी इस्तेमाल करना, ये क्लोरोप्लास्ट का काम है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। इसका एक और काम है फोटोसिंथेसिस। फूड मटेरियल ऑक्सीजन इज फाउंड एज अ बाई प्रोडक्ट। सो फूड मटेरियल को भी बनाता है, लेकिन इसके अलावा ये ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पर भी बनाता है। क्रोमोप्लास्ट ये पेटल्स में मौजूद होगा रेप एंड फ्रूट में, ये पक्के फल जितनी भी इसमें मौजूद होगा। और ये इन्वॉल्व है डिस्पर्सल ऑफ सीड में, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ल्यूकोप्लास्ट का काम है द स्टोरेज ऑफ फूड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर एक और अनगरीन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।